हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 6 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स की क्लास ले ली है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप पहले उन 6 पार्टों की इंपॉर्टेंट क्लास को अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलेगा, आज की क्लास में हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है आज़ादी कविता के लेखक का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, एक प्रश्न हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पाठ के लेखक के संबंधित पूछा जाता है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे कोचिंग में विद्यार्थियों को लिखा गया है और आपको भी यहाँ पे नोट्स में हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसके सिवाय आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन नोट्स को पढ़कर भी आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों के साथ में आप पास हो जाओगे। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है आज़ादी कविता के लेखक का नाम बालचंद्र चुल्ली कक्काड़ है। लेखक का क्या नाम है? बालचंद्र चुल्ली कक्काड़ है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है आज़ादी कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। पहले तो आपके यहाँ पे भी एक प्रश्न बन जा रहा है कि आज़ादी कविता मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो वो आपके मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आज़ादी कविता का मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आज़ादी कविता का हिंदी में अनुवाद असद जैदी ने किया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? असद जैदी ने किया है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है आज़ादी से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आज़ादी से तात्पर्य अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति से है। आज़ादी से क्या तात्पर्य है? अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति से है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 7वें पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर आप हिंदी के सभी विषयों के नोट्स एक साथ में पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार उसे है जो निरंतर क्या करता है? कर्म करता है, उसे ही आपके है। यही बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है आज़ादी पाठ की कविता की भाषा कैसी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आज़ादी पाठ की कविता की भाषा सरल और सहज है। भाषा कैसी है? सहज और सरल है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है
अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले पार्ट की क्लास देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट की क्लास को देख सकते हो। तो साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।